कई बार जब जाने अनजाने में हम कहीं से गुजर रहे होते हैं तो कई बार हमारे सामने कई अपराध हो जाते हैं और उन अपराधों को हम रोक भी नहीं पाते, जबकि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन अपराधों को रोकने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि हमें आखिरकार यहाँ पर क्या करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अगले इंसान को हमारी मदद की ज़रूरत है और वो हमसे मदद की गुहार लगा रहा है और हम उसकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। हमें वहाँ से भागना नहीं चाहिए, हमें उसे मुसीबत में छोड़कर अपना रास्ता साफ नहीं करना चाहिए। और हमें प्रशासन ने कई नंबर दे रखे हैं जिससे पर हम कॉल करके उन्हें भी बुला सकते हैं। उन्हें बुलाने के बाद चुपचाप से उसकी मदद भी की जा सकती है। ना ही हमारा नाम आता है और ना ही हम उस अपराध में शामिल होते हैं। लेकिन हम जो अनजाने अनजान में अपराध देखते भी रहते हैं और देखने के बाद हम इतने लाचार भी हो जाते हैं कभी कभी कि हम कभी कुछ कर नहीं पाते। और इतने लाचार होने के बाद जब हम कभी कुछ कर नहीं पाते तो उसका पछतावा जो होता है बाद में हमें रह जाता है कि काश हमने उस टाइम पर उसके साथ ये सब कर लिया होता, अगर उसकी मदद कर दी होती तो शायद वो आज हमारे बीच होता है या फिर शायद आज उसके साथ ऐसा ना होता। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है जहाँ पर एक महिला के साथ इतनी गलत हो रहा था, उसके साथ इतना गलत काम हो रहा था, लेकिन लोग जो होते हैं वे चुपचाप खड़े थे, वे कुछ नहीं कर रहे थे। वे देख रहे थे बस कि उसके साथ हो तो हो क्या रहा है। ना ही वे हिम्मत करते हैं उसे बचाने की। उन्हें सबकी अपनी जान की फ़िक्र होती है। अपनी जान के साथ साथ उन्हें अपने परिवार की फ़िक्र होती है कि अगर हमने कहीं ना कहीं इसे रोकने की अगर कोशिश की तो हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा होता है जिस व्यक्ति की शायद हमें जितना हम उसका थैंक यू कह सके, जितना धन्यवाद कह सके, जितनी उसकी सराहना कर सके तो उतना भी कम होगा। अगर वो व्यक्ति ऐसा ना करता, वो व्यक्ति अगर ऐसा ना करता तो शायद वो ना जाने वे लोग और किसी के साथ क्या क्या कर देते। अभी तक तो उन्होंने एक महिला के साथ ऐसा किया था, तो आगे चलकर ना जाने वे और कितनी दरिंदगी दिखाते। तो चले तो जानते हैं आखिरकार इस घटना में क्या होता है और वो व्यक्ति जो होता है वो कैसे मदद करता है और कैसे कैसे इस ट्रेन के अंदर होता है। ये सब जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना एक ट्रेन की है। ट्रेन जो होती है वो लखनऊ से चलकर मुंबई की ओर जाती है। जब मुंबई की ओर जाती है तो दिन जो होता है वो 21 अक्टूबर सन 2021 का होता है। टाइम जो होता है रात के लगभग 8 का टाइम हो रहा होगा। जैसे ये अपना सफ़र कर रही होती है तभी इसमें ट्रेन में बहुत सारे परिवार होते हैं जो अपना सफ़र मंगलमय करना चाहते थे। वे सोच रहे थे कि वे आराम से जा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ एक ऐसी भी घटना घटने वाली है। अब जैसे ये ट्रेन जो होती है महाराष्ट्र के ज़िला औरंगाबाद के एक इलाका लगता है इगतपुरी, वहाँ पर रुकती है। जब वहाँ पर रुकती है तो यात्री जो होते हैं कोई कुछ खरीद रहा था, यानी खाने के लिए, कोई पीने के लिए खरीद रहा था। सब ऐसे ही चल रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक ट्रेन की बोगी के अंदर, यानी कि एक ट्रेन के डिब्बे के अंदर एक व्यक्ति जो होते हैं उसमें उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। जैसे ट्रेन का जो चलने का समय होता है, जब चलने का समय होता है तभी उसमें 8 जो लोग होते हैं, बदमाश होते हैं, घुस जाते हैं। घुस जाने के बाद उनके हाथों में हथियार होते हैं। जब हाथों में हथियार होते हैं तो कहते हैं कि अगर तुमने हिलने की कोशिश भी की तो देख लेना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब यात्री जो होते हैं उसमें ज़्यादा नहीं होते, बस 10-15 यात्री होते हैं, क्योंकि वो ट्रेन जो होती है आधे रास्ते खाली हो चुकी थी। अब जैसे ही वे उन्हें रोक लेते हैं, उन्हें कहते हैं कि अगर तुम चिल्लाई तो देख लेना, ये भी अच्छा नहीं होगा। अब ट्रेन जो होती है स्टेशन पर सिर्फ 2-3 मिनट रुकती है। जब 2-3 मिनट रुकती है और उसका टाइम पूरा हो जाता है, ट्रेन जो होती है वो सायरन बजा देती है, यानी कि उसका चलने का टाइम हो जाता है। जब वो हॉर्न बजा देती है, जब हॉर्न बजा देती है तब चल देती है। तभी वे लुटेरे जो होते हैं 8, वे उनके फ़ोन हो, पैसे हों, उनकी चैन हो, चीज़ हो, वे जो यात्री होते हैं उनसे सब चुकी कुछ ले लेते हैं, जो सब कुछ ले लेते हैं। तो जब लेने के बाद वे, अब जो लुटेरे होते हैं वे इंतज़ार कर रहे थे, तो कर रहे थे कि अगले स्टेशन का, जैसे ही अगला स्टेशन आएगा वे उतर जाएंगे। अब ऐसे ही उनमें से एक बदमाश जो होता है, एक लुटेरा जो होता है, वो एक उसकी निगाह जो होती है एक महिला पे पड़ती है। महिला की उम्र ज़्यादा नहीं होती, उसकी उम्र होती है 20 साल की होती है। जब उस महिला पर उसकी नज़र पड़ती है तभी वो उसे घूरने लगता है। वो महिला जो होती है अपने आप को बचाने के लिए, उसका पति उसके पास में बैठा हुआ होता है, उसके पीछे छिपने लगती है या ताकि वो उसकी नज़र उस पर ना जाए।
लेकिन वो लुटेरा जो होता है वो लगातार उसे घूर रहा था, लगातार उसे गंदे गंदे इशारे कर रहा था। जब उसे गंदे गंदे इशारे करता रहता है और जब हद से परे बात हो जाती है, तब कहीं जाकर वो महिला जो होती है उस बात का विरोध करती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने हमसे जो मांगा हमने दे दिया, तुमने हमसे पैसे मांगे, हमारे जेवर मांगे, सब कुछ दे दिए, लेकिन तुम गंदे गंदे इशारे क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि एक लड़की की इज्जत कैसे करनी चाहिए? जब भी उस लुटेरे को गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाने के बाद वो अपनी हरकतें जो होती है उसकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि जब वो विरोध करने लगती है तो उसके साथ वो उस हाथ भी पकड़ लेता है। जब उसका हाथ पकड़ लेता है तो जो उसके साथ के 7 लुटेरे और होते हैं वे भी उसके पास आ जाते हैं। पास आ जाने के बाद वे उस लड़की से कहते हैं, महिला से कहती है आकर, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमसे ऐसे बात करने की, हमारे साथी से ऐसे बात करने की। उसका पति जो होता है वो जब सारी चीज़ें देख रहा होता है तो वो कहता है कि आप लोग मेरी पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जब वो उस चीज़ का विरोध करता है तो उसके पति को भी मारते हैं, पीटते हैं। मारने पीटने के बाद उसकी पत्नी के साथ फिर दुर्व्यवहार करते हैं। इतने सारे लोग होते हैं ट्रेन के अंदर, वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अगर वे देख रहे थे खड़े होकर, वे मजबूर हो गए थे, क्योंकि ना ही तो वे कुछ कर सकते थे। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो शायद उन्हें भी अपनी जान से खोना पड़ता। शायद उनके साथ ना जाने वे बदमाश क्या करते हैं। अब ऐसे ही चलता रहता है तो वे जो 8 बदमाश होते हैं वे उस महिला को ट्रेन के अंदर ही ले जाते हैं। ट्रेन के अंदर ले जाने के बाद उसके साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं। जब बारी बारी से उसके साथ बलात्कार करते हैं, उसका पति जो होता है वहीं पर बैठा हुआ होता है। ट्रेन में और व्यक्ति भी होते हैं, वे सारी चीज़ें देख रहे थे, लेकिन वे मजबूर हो जाते हैं कि हम इसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। वे सोचते रहते हैं कि हम इसकी मदद आखिरकार करें तो करें कैसे। अब ऐसे ही जब ये बारी बारी से उस महिला के साथ हैवानियत दिखाते रहते हैं, जब हैवानियत दिखाते रहते हैं तो उसका पति जो होता है सामने बैठा हुआ रो रहा होता है। वो बस उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है, वो कोस रहा होता है अपने आप को कि मैं आखिरकार अपनी पत्नी को क्यों नहीं बचा पा रहा हूँ, और आखिरकार ये ट्रेन कब तक यूं ही चलती रहेगी। ट्रेन जो होती है वो अपनी रफ्तार पे चल रही थी, ना ही तो वो धीमी चल रही थी ना ही तेज चल रही थी। जितनी रफ्तार उसकी होती है वो उतनी ही पर चल रही थी। अगर ट्रेन चलाने वाले पायलट को पता होता कि उसके ट्रेन की एक बोगी में ऐसा हो रहा है तो शायद वो उस ट्रेन को रोक लेता, लेकिन किसी को भी नहीं पता होता है। ना ही अगल बगल के डिब्बों में पता होता है कि बीच वाले डिब्बे में ऐसा हो रहा है, बीच वाली बोगी में ऐसा हो रहा है, वहाँ पर कितना गलत हो रहा है, इसकी भनक किसी को नहीं लगती है। अब ऐसे ही जो ट्रेन होती है वो अपनी रफ्तार तय करती रहती है, किलोमीटर तय होते रहते हैं। अब इन लुटेरे जो होते हैं ये उनसे कहते रहते हैं, जो उसमें बोगी में इंसान होते हैं यानी कि आदमी होते हैं, कि अगर तुमने चिल्लाने की या फिर कुछ कहने की कोशिश की, क्योंकि अगला स्टेशन आने वाला है, जब अगला स्टेशन आएगा तो सब चुप हो जाना और हम आराम से उतर जाएंगे। अब ऐसे ही वे कह रहे थे, तभी जब ये सोच रहे थे कि अगर इन्होंने कुछ कर भी दिया तो देख लेना कि हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अब ऐसे ही ट्रेन जो होती है अपना सफ़र पूरा कर लेती है। अपना सफ़र पूरा कर लेने के बाद एक स्टेशन आता है, यानी कि 19-20 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद एक स्टेशन आता है कसाना। वो जब स्टेशन आता है उस स्टेशन पर वो ट्रेन रुकती है। जब ट्रेन रुकती है तभी वे लुटेरे जो होते हैं अपने हथियार ले लेकर बाहर खड़े हो जाते हैं, यानी कि ट्रेन के अंदर ही, वहाँ पर व्यक्तियों को डराने के लिए कि अगर तुमने कोई सा भी चिल्लाया तो देख लेना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि वे वहाँ पर भी नहीं उतरने वाले थे। वहाँ पर इसलिए नहीं उतरने वाले थे क्योंकि वहाँ पर भी देखते हैं कि पुलिस वाले खड़े हुए थे, जीआरपी के जवान खड़े होते हैं, इसलिए वे वहाँ पर नहीं उतरने वाले थे, वे अगले स्टेशन पर उतरने वाले थे। अब उनमें से व्यक्ति जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि अगर हमने कदम नहीं उठाया, क्योंकि ना ही तो उनके पास फ़ोन था बात करने के लिए, ना ही तो वे चैन खींचने की पूरी कोशिश करते हैं जब ट्रेन चलती है, ना ही तो वे चैन खींच पा रहे थे क्योंकि चैन के पास भी एक बदमाश खड़ा हुआ होता है, ना ही वो उन्हें चैन खींचने देता है, ना ही उनके पास फ़ोन होता है कि वे फ़ोन कर सके, किसी को फ़ोन करके बुला सके, पुलिस को फ़ोन कर सके। वे लोग जो होते हैं बहुत मजबूर हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि अगर हमने सही कदम नहीं उठाया हम क्या करें। अगर वे कदम ना उठाए तो गलत होगा उनके साथ, अगर उठाएंगे तो गलत होगा उनके साथ, आखिरकार करना चाहिए तो क्या करें। तभी उनमें से एक व्यक्ति जो होता है वो सोच लेता है कि जो होगा वो देखा जाएगा, मैं ज़रूर उठाऊंगा ये कदम। वो रिस्क लेता है। जब रिस्क लेता है तो ट्रेन के बाहर देखने लगता है, जबकि ट्रेन के बाहर जो वो उसका वो होता है खिड़की होती है उसे लगा दी जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा चमक रहा था। वो बाहर देखने लगता है कि बाहर का नज़ारा कैसा है, बाहर लोग कहाँ पर खड़े हुए हैं, उसे कैसे चिल्लाना है। अब जैसे वो बाहर देखने लगता है तभी उसे जीआरपी का एक जवान दिखता है। जीआरपी का जवान जो होता है वो लगातार उस डिब्बे की ओर ही देख रहा था, यानी कि वो डिब्बा जो होता है इत्तेफाक से उसके सामने ही होता है।
जब उसके सामने ही होता है तभी एक जो व्यक्ति होता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि बचाओ बचाओ बचाओ। जब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है तो जीआरपी का जवान जो होता है उसकी आवाज़ सुन लेता है। जब चीखने की आवाज़ सुन लेता है तो वो जो ट्रेन का पायलट होता है उसे फ़ोन करता है और ट्रेन को ना चलने के लिए कहता है। जब ना चलने के लिए कहता है वो अपने बड़े अधिकारियों को फ़ोन करता है कि ट्रेन के अंदर कोई व्यक्ति मुसीबत में है, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई व्यक्ति मुसीबत के साथ साथ उस ट्रेन में इतना बड़ा कांड भी हो चुका है। उस ट्रेन में एक महिला की इज्जत के साथ खेला भी गया है। उस ट्रेन में एक महिला की इज्जत को तार तार किया गया है। जीआरपी का जो टीम होती है वो ट्रेन के अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद भगदड़ मच जाती है। उस बोगी में भगदड़ मचने के बाद 4 बदमाश जो होते हैं भाग जाते हैं, लेकिन 4 को हिरासत में ले लिया जाता है। जब 4 को हिरासत में ले लिया जाता है, अब भी उन्हें नहीं पता था कि वहाँ पर एक महिला के साथ इन्होंने बलात्कार किया है। जब इन्हें हिरासत में ले जाता है तो उनसे चोरी का जो सामान होता है वो बरामद किया जाता है। चोरी का सामान बरामद करने के बाद जब वो महिला और व्यक्ति जो होते हैं पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और वहाँ के जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि इन्होंने इसके साथ ऐसा ऐसा किया है, तो वे सोच ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इन लोगों की जो मानसिक स्थिति है वो कितनी ख़राब हो चुकी है। ट्रेन के अंदर घुसकर इन्होंने एक महिला के साथ बलात्कार किया। तभी उन्हें हिरासत में ले जाता है और जो 4 लोग होते हैं उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। और इधर इस महिला का जो मेडिकल होता है वो करवाया जाता है। इधर उसके पति का भी मेडिकल करवाया जाता है, क्योंकि उसको भी चोटें आई थी। इतनी गंभीर चोटें नहीं आई थी, लेकिन जैसा उन्होंने बताया था कि उसे बहुत मारा गया है, पीटा गया है, इसलिए इसी के आधारित पर उसकी भी मेडिकल कराया जाता है। उसकी पत्नी का मेडिकल कराया जाता है। अब ऐसे ही जो पुलिस वालों को पता लग जाता है कि इन्होंने सच में उसके साथ ऐसा किया था, तो पुलिस की जो टीम होती है वो कहती है कि हमें जल्द से जल्द सज़ा दिलवाने का काम करेंगे और हम उन 4 आरोपियों को भी जल्द से जल्द हिरासत में लेंगे। इधर महिला जो होती है अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पर ट्रेन में इतना बड़ा कांड हो जाता है, इतना बड़ा अपराध हो जाता है, लेकिन लोग कुछ कर नहीं पाते। वे करना तो चाहते थे, वे उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन वो मजबूर हो जाते हैं अपने आगे, अपनी जान के आगे। ना ही उनके पास फ़ोन होता है कि वो फ़ोन करके किसी को फ़ोन कर सके, या फिर प्रशासन ने इतने सारे नंबर दे रखे हैं उनको फ़ोन कर सके। ना ही वे ट्रेन को रोकने के लिए चैन खींच पाते हैं, क्योंकि चैन के पास एक व्यक्ति पहले से खड़ा हुआ होता है। हम यहाँ पर अपराध देख तो रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर अपराध इसलिए देख रहे थे क्योंकि हम मजबूर हो चुके थे, हम नहीं कर पा रहे थे कुछ। उससे अगले इंसान को हमारी ज़रूरत थी, लेकिन वो हम नहीं दे पा रहे थे, हम अपनी सहायता नहीं दे पा रहे थे उसे। लेकिन एक इंसान जो होता है, एक आदमी ऐसा भी होता है जो अपना रिस्क लेता है, जो अपनी जान पर खेलकर पुलिस वालों को, यानी कि जीआरपी का जो जवान होता है, उसे चिल्ला चिल्ला कर बचाओ बचाओ कहने की आवाज़ लगाता है। वो रिस्क लेता है, वो सोचता है कि मैं अकेला ही शायद इस दुनिया से जाऊंगा, इतने सारे लोग हैं वे बच जाएंगे, लेकिन वो रिस्क लेता है। हमें हर काम में रिस्क लेना चाहिए, हमें हर काम में ये नहीं सोचना चाहिए, डर कर नहीं बैठना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो जाएगा। अगर जब हम इस रिस्क लेंगे तभी शायद कुछ हो सकता है। और दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था और आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।